छाजूराम केंद्रों वशिष्ठ कलित बिराकेरी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र की। कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र में बात करेंगे और हम पहले लेसन से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन के प्रश्न और उत्तर एक साथ बताने वाले हैं और सभी बच्चे इनको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर नोट करते रहेंगे और विधिवत समझने का प्रयास करें। तो हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं वैदिक शिक्षा की। प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं वैदिक शिक्षा की, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहे होंगे। इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विख्यात है। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विख्यात है। तो उत्तर भी हमने साथ में दिया है। इसे जो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा रही है। प्रश्न संख्या 4, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य के संबंध किस प्रकार के थे। गुरु शिष्य के संबंध गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में बहुत ही मधुर हुआ करते थे और पिता पुत्र के समान होते थे। नेक्स्ट 5, वैदिक कालीन अथवा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत गुरुकुल में बालक के प्रवेश के समय संपन्न होने वाले संस्कार को क्या कहा जाता था। वैदिक कालीन अथवा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत गुरुकुल में बालक के प्रवेश के समय संपन्न होने वाले संस्कार को क्या कहा जाता था। उपनयन संस्कार। इस संस्कार को उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सामान्य शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाले संस्कार को क्या कहा जाता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिष्य की सामान्य शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहा जाता था। नेक्स्ट, समावर्तन संस्कार के समय होने वाले मुख्य समारोह को क्या कहा जाता था। समावर्तन संस्कार के समय होने वाले मुख्य समारोह को क्या कहा जाता था। तो इस समारोह को दीक्षांत समारोह कहा जाता था। दीक्षांत समारोह। अगला, गुरुकुल के शिक्षा काल को आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा आश्रम जाना जाता था। गुरुकुल के शिक्षा काल को आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा आश्रम माना जाता था। इसका उत्तर है ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत गुरुकुल के शिक्षा काल को ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता था। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त करने के उपरांत युवक किस आश्रम में प्रवेश करता था। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने के बाद बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। युवक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। प्रश्न संख्या 10, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत समाज के किस वर्ण के बालकों को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत समाज के किस वर्ण को, तो इसमें है शूद्र वर्ण के बालकों को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 11, वैदिक शिक्षा आधार ग्रंथों वेदों के नाम लिखिए। तो वेदों के नाम
हैं, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। प्रश्न संख्या 12, प्राचीन कालीन शिक्षण संस्थाओं का सामान्य उल्लेख कीजिए। प्राचीन कालीन शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख कीजिए। तो प्राचीन कालीन शिक्षण संस्थाएं रही हैं ये गुरुकुल, वैदिक विद्यालय, चारण विद्यालय, परिषदें, टोल, घटिकाएं, मठ, विद्यापीठ और वन विद्यालय, मंदिर विद्यालय और विश्वविद्यालय रहे हैं। फिर से रिपीट कर लें इसे, प्राचीन कालीन शिक्षण संस्थाओं के का सामान्य उल्लेख कीजिए प्रश्न है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि प्राचीन काल में कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएं हुआ करती थीं। तो इसमें गुरुकुल, वैदिक विद्यालय, चारण विद्यालय, परिषदें, टोल, घटिकाएं, मठ, विद्यापीठ, वन विद्यालय, मंदिर विद्यालय और विश्वविद्यालय हुआ करते थे। अब नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, प्राचीन काल में गुरुकुलों में किस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन काल में गुरुकुलों में किस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। तो वहाँ पर पुराने समय में गुरुकुलों में जो है वैयक्तिक शिक्षण पद्धति को अपनाया जाता था। प्राचीन काल में गुरुकुलों में वैयक्तिक शिक्षण पद्धति को अपनाया जाता था। गुरु लोग जो होते थे, शिक्षक जो होते थे, मुख्य रूप से प्रवचन दिया करते थे, व्याख्यान किया करते थे। व्याख्यान के माध्यम से विषयों के समुचित विकास के लिए प्रयास किया करते थे। फिर अगला है उपनयन संस्कार का संबंध है बौद्ध काल से या वैदिक काल से। ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो इसका उत्तर है वैदिक काल। प्रश्न संख्या 14, उपनयन संस्कार का संबंध बौद्ध काल से है या वैदिक काल से। तो इसका उत्तर है उपनयन संस्कार का संबंध वैदिक काल से है। प्रश्न संख्या 15 की हम बात करेंगे। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त जो महिलाएं होती थी, स्त्रियां होती थी, उनको क्या कहा जाता था। तो जो शिक्षित महिलाएं हुआ करती थी, उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं हुआ करती थी, उन्हें विदुषी कहते थे। और प्रश्न संख्या 16 सामने देख रहे हैं, कुछ कथन कहे गए हैं, यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इनमें सही और गलत, सत्य असत्य छांटने हैं, देखने हैं। तो इसमें दिया गया है पहला, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा प्रणाली तथा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता था। अभी ऊपर बता चुके हैं कि यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। दूसरा, प्राचीन काल में भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा पर कठोर प्रतिबंध था। प्राचीन काल में भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा पर कठोर प्रतिबंध था। नहीं, ये गलत बात है, असत्य। प्रश्न फिर अगला है नंबर 3, वैदिक काल में गुरुकुलों में कठोर दंड व्यवस्था का प्रावधान था। गुरुकुलों में कोई कठोर दंड व्यवस्था नहीं रही है, तो ये भी कथन गलत है, असत्य है। नंबर 4, वैदिक शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था। इसमें कोई दो राय नहीं है, सत्य कथन है। वैदिक शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था। फिर अगला है नंबर 5, वैदिक शिक्षा का आरंभ नामकरण संस्कार के साथ ही हो जाता था। वैदिक शिक्षा का आरंभ नामकरण संस्कार के साथ ही हो जाता था, ये गलत है। फिर अगला है 6 नंबर, वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा निःशुल्क थी। हाँ, गुरुकुल शिक्षा निःशुल्क थी, कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। फिर आगे देखिए, ये दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें दिया गया है वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था। तो इसमें 4
विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है। तो ये 4 विकल्प हैं, व्यवसायिक, आध्यात्मिक, नैतिक, धार्मिक। तो ये आध्यात्मिक है इसका उत्तर। इसका उत्तर है आध्यात्मिक। फिर हम प्रश्न संख्या 2 की बात करें। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? उपनयन संस्कार से। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता था। फिर उपनयन शिक्षा संस्कार किस काल में होता था? उपनयन शिक्षा संस्कार किस काल में होता था? उपनयन शिक्षा संस्कार ये वैदिक काल में होता था। उपनयन शिक्षा संस्कार वैदिक काल में होता था। फिर अगला है, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था जीविकोपार्जन? नहीं। ज्ञानार्जन? हाँ, ज्ञानार्जन है इसमें, ज्ञानार्जन इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 5, प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? पाली, मागधी, प्राकृत, संस्कृत। तो प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा रही है। प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, गांवों से दूर, गांवों में, राजधानी में, नगरों में। इसका उत्तर है गांवों से दूर हुआ करते थे, बाहर हुआ करते थे। वैदिक काल में गुरु शिष्य के संबंध थे। किसकी तरह? स्वामी और सेवक के समान? नहीं, पिता और पुत्र के समान थे। वैदिक काल में गुरु और शिष्य के संबंध पिता और पुत्र के समान थे। ये उत्तर सही है इसका। अगला है, वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार थे। वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार वेद थे। वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार वेद थे। वैदिक काल में प्रश्न संख्या 9, वैदिक काल में शिक्षालयों को कहा जाता था विद्यापीठ, गुरुकुल, विद्या मंदिर, शिशु मंदिर? नहीं, वैदिक काल में गुरुकुल कहा जाता था। प्रश्न संख्या 10, वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप था। वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? लिखित, मौखिक, क्रियात्मक, अस्त व्यस्त? मौखिक था। वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। प्रश्न संख्या 11, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र काशी रहा है। काशी। प्रश्न संख्या 12, वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? शिक्षा प्रारंभ के समय। शिक्षा प्रारंभ के समय ये उपनयन संस्कार वैदिक काल में होते थे। प्रश्न संख्या 13, वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ाने वाले को अंतेवासी कहा जाता था। तो ये हमने तमाम सारे प्रश्न उत्तर सहित दिए हैं। इंटर के कक्षा 12 मानविकी वर्ग जो भी बच्चे शिक्षा शास्त्र विषय चयन किए हैं वो अपनी कॉपी बनाएं, कॉपी पर नोट करें, याद भी करें, साथ में याद करें और उस कॉपी की फोटो जो है व्हाट्सएप करें हमारे पर्सनल नंबर पर ताकि हम चेक करके भेज सकें। धन्यवाद।